फरमाते हैं कि हज़रत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह जो थे सियाल शरीफ में रहने वाले थे। और जो थे उनका एक मुरीद था, कहते हैं कि वो हजाम था, जिसको उर्फ़ ज़बान में नाई कहते हैं। वो नाई उनका मुरीद था। और एक दफ़ा नाई का छोटा बच्चा था और वो गली में खेलने के लिए गया और कहते हैं कि वो ना कहीं खो गया। तो उस हजाम वाले ने बहुत दगो की, इधर उधर पूछ की, कहीं से पता ना चला। आखिरकार कहते हैं कि वो थक कर ना अपने पीर व मुर्शद हज़रत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और कहने लगा कि या मुर्शद, मेरा ना बच्चा गुम हो गया। तो कहते हैं कि हज़रत ने तवज्जो ना की। उसने 2 बार पूछा, तवज्जो ना की। खैर वो बड़ा पक्का मुरीद था और तीसरी बार भी पूछा तो तवज्जो ना की। तो वो मुरीद चुप हो गया और कोई बात ना की। फरमाते हैं कि 18 साल गुज़र गए, उस मुरीद ने एक बार भी दोबारा नहीं कहा कि ऐ पीर, मेरा ना बच्चा गुम हुआ था। और कहते हैं कि 18 साल में 18 बार वो दिन आया जिस दिन ना उसका बेटा गुम हुआ था। तो हज़रत जी, अगर कोई बच्चा फ़ौत हो जाए ना तो माँ बाप 2 साल 3 साल के बाद चुप कर जाते हैं। और जब पता भी ना हो कि बच्चा कहाँ पे है तो वो ज़ख़म फिर नहीं बढ़ता। कहते हैं कि जी वो फरमाते हैं कि 2 सहाबा कराम थे ना, तो वो गुज़रने लगे नदी से। तो एक सहाबी रुक गया और दूसरा चला गया। तो वो एक सहाबी ने दूसरे को कहा कि गुज़र जाओ, इतना ख़तरे वाला पानी नहीं है। तो वो सहाबी कहने लगे कि मुझे पानी का डर नहीं है, मैं असल में इस सोच पे नहीं गुज़र रहा कि इधर से एक बार हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे थे और मुझे ये पता नहीं लग रहा कि उन्होंने पहले दायां पाँव रखा था या बायां रखा था। मैं कह रहा हूँ कोई सुन्नत की खिलाफ वर्जी ना हो जाए। तो इतने पक्के मुरीद थे। और फरमाते भी हैं कि मुरीद को पीर के सामने ऐसा होना चाहिए जैसे मुरीद जो है एक मुर्दा है और जो है पीर जो उसको गुस्ल करवाने वाला है। जिस तरह गुस्ल करवाने वाले के आगे मुर्दा नहीं बोलता ना, इस तरह मुरीद को पीर के आगे भी नहीं बोलना चाहिए। इतनी पीर की अज़मत और शान है। अल्लाह ताला हमें भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो वो मुरीद कहते हैं कि जो थे 18 साल के बाद घर में बात हुई तो बीवी कहने लगी कि मैं तेरे पीर नूं तां मन्नांगी जे तेरा पीर ना मैनू मुंडा लभ के देवे मेरा। तो कहते हैं फरमाने लगे वो जो थे हजाम वाले कि ना मेरे पीर के बारे में बात ना करो। तो मुरीद ने कहा कि ठीक है, उसको कह दे फिर तुम्हें बच्चा ढूंढ के दे। तो पीर भी नज़र वाले थे, उसने देख लिया और अपने एक खादिम को भेजा कि जाओ मुरीद को ना लेकर आओ घर से। तो वो मुरीद आया। तो वो मैंने जिस तरह फरमाया कि वो मौला अली का जो उनका एक जहन था कि इधर से ऊपर टिंडर करते थे ना, तो उसने कहा मुरीद को कि ज़रा ना वाल ना बड़े हो गए ना, ज़रा इन्हों तो ज़रा काट दे। तो कहते हैं कि बनना तो बहाना ही था ना। तो मुरीद ने वो उस तरह लिया और तेज़ किया। पहले ब्लेड तो नहीं होते थे ना, वो एक तरफ से बाल काटना शुरू कर दिए। अभी आधे ही बाल कटे थे ना, तो मुरीद परेशान था। तो उसकी आंखों में ना आंसू आ गए और आंसू के चंद कतरे वो पीर के ना सर पे पड़े। तो ज़ाहिर सी बात है, पीर को ऐसे पीर ने पीछे मुड़ कर देखा और कहा कि खैर है, क्यों रो रहे हैं। वो मुरीद कहता जी सर 18 साल गुजर गए ने, 18 साल पहले तो अर्ज़ी की थी कि मेरा एक बेटा गुम हुआ है और मैंने 3 बार दरख्वास्त दी थी और आपने ना उस पर तवज्जो नहीं की थी, शायद गौर नहीं किया था। तो आज मेरी बीवी ने मुझे ताना मारा है कि अगर तेरा पीर कामिल है ना तो कह दे उसको कि तुझे तेरा बच्चा मिलवा दे। तो वो पीर कहता है अच्छा। पीर ने कहा जा, तेरे जान तो पहले ना बच्चा घर आया पड़ा होगा। वो मुरीद भी यकीन वाला था। मुरीद ने ना दौड़ लगा दी। जब घर भाग गया तो आगे बच्चा था उसका बड़ा, 18 साल के बाद आया खड़ा था। तो वो बाप ने बच्चे को बिठाया और कहता है मुझे ये बता कि तू खो कैसे गया था। कहता अब्बा मुझे ये तो नहीं पता, मगर जब मैं थोड़ा सा समझदार हुआ तो मेरी आँख खुली। तो जब मैंने सोच समझ के मेरे दिमाग काम किया और मैं एक सिख के घर था और सिख ने मुझे नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ। उस हाँ ये बताया था कि तुम्हें उठा के लाए हैं, अलबत्ता ये नहीं बताया कि कहाँ से उठा के लाए हैं। और मैंने भी बड़ी कोशिश की मगर मुझे नहीं पता लगा कि मैं कौन और कहाँ से हूँ। और आज अचानक सिख ने दरवाज़ा खोला और मैंने ना घोड़ा की लगाम पकड़ी हुई थी। तो मैंने दरवाज़े की तरफ देखा, पता नहीं आसमान फटा, पता नहीं ज़मीन फटी। एक बुज़ुर्ग है और बुज़ुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उधर से खींचा और मुझे नहीं पता लगा कि मैं इस घर में किस तरह पहुंचा। तो वो हजाम वाले उसका वालिद साहब, तो वो कहने लगा कि जैसे मैंने
اس بابے کے سامنے کروں تو وہ بابے کو پہچان لے گا؟ اس کا بچہ کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، ہزاروں میں بھی وہ ایک بندہ ہو تو میں پہچان لوں گا، کیونکہ وہ اتنا خوبصورت تھا۔ تو اس کا بچہ کہنے لگا باقی تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کا ایک نشانی مجھے یاد ہے کہ بابا نا جو تھے وہ آدھا سر و گنجا سی تھے، آدھے وال سے۔ تو ظاہر سی بات ہے، مرید نے آدھے بال کاٹے تھے اور آدھے بال مطلب کہ ابھی نہیں کاٹے تھے، تو بابے نے بات بتائی اور پیر بھاگا نا، کہتے آدھے بال کٹے ہوئے تھے، آدھے بال نہیں سی۔ تو حضرت وہ تھے مرید ہیں جو اس پہ یقین رکھنے والے، کہ 18 سال گزر گئے اس نے اپنے پیر کا در نہیں چھوڑا، اس کو یقین تھا کہ اتھو ہی لبنا ہے۔ وہ پیر اور مرید، وہ تھی اصل ان کی عزت احترام۔ تو حضرت جو ہے نا سیال شریف کے رہنے والے حضرت شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی گزرے ہیں۔ آپ ان کی مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا نا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا، اور اپنے دوستوں تک جن کو اس چیز کی محبت ہو، پیار ہو، ان تک یہ میری ویڈیو ضرور شیئر کرنا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ اس قسم کی اچھی موٹیویشنل ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔